अपना सिंगोली। ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा यह नगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा है। कई दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा यह नगर कभी मेवाड़ और सिंधिया राजवंश का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान में इस नगर की पहचान है यहाँ के विरले शिव भक्त। यहाँ शिव भक्ति का सर्वाधिक जुनून रंगत महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शाही सवारी में देखा जा सकता है, जिस रोज़ सिंगोली अपने आप पर इठलाती है। ऐतिहासिक महत्व का नगर होने के बावजूद भी बड़े राजनेताओं के लिए यह नगर सिर्फ वोट बैंक है। मगर आज हम बात करेंगे श्रावण मास में निकलने वाले भूतेश्वर नाथ की सवारी की, जिसे आम बोलचाल में बेवाण कहते हैं। भोलेनाथ ईश्वर का वो स्वरूप है जिसका प्रमाण भारतवर्ष की हर सभ्यता, हर युग में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति है, ऋग्वेद में वो रुद्र है, यजुर्वेद ने भोले को शिव और शंकर कहा तो अथर्ववेद में वो महादेव है। वेदों के भाष्य ब्राह्मण ग्रंथों में शिव को सहस्रास्त्र कहा गया तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने शंकर को विश्व की आत्मा कहा है। कुषाण काल में शिव की चित्रकला चित्रकारों के लिए प्रेरणा थी। यही प्रेरणा गुप्त काल की मूर्ति कला में परिवर्तित हुई, जहां विष्णु और शिव का एक ही स्वरूप मूर्ति कला में दिखाया गया। यह नवीन स्वरूप हरिहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मौर्य काल में यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भगवान शिव को अपने यूनानी देवता डायोनिशियस के नाम के समान माना। शिव की जितनी लीलाएं हैं उतने उसके नाम हैं। दक्षिण भारत में शिव को पर्वतों का स्वामी, विरूपाक्ष, चित्रेश्वर, नटराज कहा गया है तो उदारता के लिए संपूर्ण संसार भोला भंडारी कहता है। साधना में लीन साधक शिव के योगी रूप को देखते हैं। शिव निरंजन है, करुणा निधान है, महाकाल है, वो भूत भावन भूतेश्वर नाथ है। कितने नाम, कितने स्वरूप, प्रभाव बस एक, भक्तों का कल्याण और सृष्टि से पाप का नाश। सिंगोली में भक्तों के लिए पवित्र श्रावण मास का विशेष महत्व है। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार एक उत्साह, जोश और भोले की भक्ति में झूमने का दिवस है। सवारी में ढोल की थाप और भक्तों की शिव के प्रति दीवानगी देखने वाले को भी झूमने पर मजबूर कर देती है। भूतेश्वरनाथ मंदिर से शुरू होकर भोले की यह सवारी नगर के प्रमुख मार्ग होते हुए ब्राह्मणी नदी के तट पर बोहराज जी के घाट पहुंचती है। यहाँ संध्या आरती होने के पश्चात पुनः भूतेश्वरनाथ अपने धाम भूतेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। सवारी के मार्ग में आने वाले हर हिंदू मंदिर पर भूतेश्वर नाथ की पूजा बड़े ही भक्तिभाव से होती है। सावन सोमवार के प्रति भक्तों में इस कदर दीवानगी है कि जो युवा नगर से सुदूर रोजगार की तलाश में रहते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि कम से कम एक सावन सोमवार के दिन आकर बाबा भूतेश्वरनाथ की सवारी में श्रद्धा से अभिभूत होकर मन को उस परमपिता से जोड़ लें। यही भक्ति युवाओं को सिंगोली आने का निमंत्रण देती है। नगर के बुजुर्ग बताते हैं कि यह परंपरा संध्या काल में उज्जैन की शाही सवारी के प्रारंभ से प्रेरणा प्राप्त कर नगर में शुरू हुई। नगर में सवारी का प्रारंभ तात्कालीन समय के पटवार संघ और स्वर्गीय पंडित राधा कृष्णन जी चतुर्वेदी के सम्मिलित सहयोग से इस परंपरा की नींव पड़ी, जो आज लगभग 120 वर्ष से अधिक अनवरत जारी है, जिसे पहलवान ओंकार लाल शर्मा, एडवोकेट कैलाश चंद्र जोशी, मदन लाल सोनी, रतन सुथार, मथुरालाल माली, राजकुमार पालीवाल, निशांत जोशी, भाया सोनी जैसे अनगिनत सेवाभावी भक्तों के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों व बाल समूहों द्वारा इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। रिमझिम गिरता सावन, ब्राह्मणी नदी का बहता जल और घाट की संध्या आरती, यह वो दृश्य हैं जो किसी को भी मोहित कर देते हैं। जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, अपने गुरु माता पिता की जय हो। भूतेश्वर महादेव की जो सवारी है उसमें विगत 55 साल से मैं भाग ले रहा हूँ। बचपन में हम स्वयं भी मेवाड़ बनाया करते थे और मुख्य आरती मुख्य ढोल के साथ निकलते थे, लेकिन बाद में
हम मतलब स्कूल से जो लेजिम है, लेजिम के साथ दर्शन करते हुए झांकी लेकर के जो अभी वर्तमान जो रूट है भूतेश्वर महादेव, ये अपने तेजी मार्ग, अहिंसा पथ और महबूब बाजार, फिर उसके बाद बोरा जी के घाट और धागड़ों के मंदिर और ब्राह्मणों के मंदिर से होते हुए वापस भूतेश्वर महादेव सवारी जाती थी। 55 साल से मैं देख रहा हूँ और पुराने समय में इस प्रथा को पटवारी संघ ने प्रारंभ किया। लगभग 125 साल से की याद मुझे आती है कि जो लोग कहते हैं कि 125 साल से तो ये मतलब की सवारी निरंतर सिंगोली में निकल रही है, भूतेश्वर महादेव से निकलती है और वहीं इसका समापन होता है। पूर्व में जो भूतेश्वर महादेव का मंदिर है उसके पुजारी धन्नालाल जी थे, धन्नालाल जी रुणिजा जोशी इसके पुजारी थे और धन्नालाल जी के पश्चात राधा कृष्ण जी चतुर्थी इसके पुजारी बने और राधा कृष्ण चतुर्थी जी के पश्चात ये भी जो मांगू बूढ़ी है वो यहाँ के पुजारी हैं और इसी प्रकार से ये क्रम निरंतर चल रहा है। पेशे से शिक्षक और समाज सेवी गोविंद जी शर्मा हमें बताते हैं कि जय श्री महाकाल। दोस्तों, ये आज का जो सोमवार का सावन सोमवार का पर्व है, इसका हमारे सिंगोली नगर में बहुत ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ सावन पर्व के चारों ही सोमवार सभी वर्गों के द्वारा, सभी समाज जाति के लोगों को द्वारा, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रथा लगभग 100 वर्षों की तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे इस नगर में लगभग पिछले 100 वर्षों से इस पर्व को मनाया जाता रहा है और इसमें सभी वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, शासकीय कर्मचारी और सभी वर्गों के लोग इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भोले के भक्त इस सावन सोमवार के संबंध में और इस सवारी के संबंध में क्या कहते हैं, देखते हैं। हमारी समिति इस कार्य को लगभग 5 वर्षों से 6 वर्षों से अधिक से देखते आ रही है और पूर्व में जो समिति थी वह भी इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से देखती थी और पूर्व समिति से हमारे को बहुत सहयोग मिला। वो समिति भी अभी जब भी हमारे को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है हमारा मार्गदर्शन करती है और हम इस कार्य को सबके सहयोग से सफल कर रहे हैं। भूतेश्वरनाथ की ये सारी सवारी निकलती है, इसमें हम फ्रेंड दोस्तों के साथ आते हैं और लेजम वगैरह बजाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है और बचपन से हमें तो इसकी याद भी नहीं कब से निकलती है। महाकाल की सवारी जो कि भूतेश्वर महादेव से होकर अपने घाट पे आती है और बहुत अच्छा लगता है। नगरवासी सब एक दूसरे से जुड़ के यहाँ पे सब आते हैं, आनंद लेते हैं। भूतेश्वरनाथ की सवारी में मैं लगभग पिछले 10-12 वर्ष का था, तब से अभी तक आ रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 28 साल है, 18 साल मुझे आते आते हो गए। यहाँ खूब आनंद आता है भूतेश्वरनाथ की सवारी में। युवा वर्ग जो मेरे साथ का है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और बहुत ही आनंद मतलब आता है महादेव की सवारी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं।